चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आते हैं, जो कह रहा है दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुपातांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है, वैद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि वैद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो मेंस से कितनी धारा ली जाती है। दो बल्ब है जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है और पहला बल्ब जिसका पावर कितना है 100 वाट है और दूसरे का पावर कितना है 60 वाट है। ठीक है, इस बात को समझना है। दो बल्ब है, एक को 220 वोल्ट पर जलाया जाता है तो 100 वाट क्या करता है, ऊर्जा की खपत करता है और इसके बदले में इतनी ही एनर्जी रोशनी प्रदान करता है। फिर दूसरा है 220 वोल्ट पे इसको जलाया गया तो ये केवल 60 वाट ही ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, एक को 220 पे जलाया गया तो 100 देता है एनर्जी और एक को 220 पे जलाया गया तो केवल 60 वाट की ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, और दोनों ही किस क्रम में लगा दिए गए हैं, दोनों ही 220 वोल्ट के सोर्स से लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे मेंस से कितनी धारा ली जा रही है। अगर यहाँ से धारा अगर निकल रही है तो ये धारा दो भागों में डिवाइड होगी, यहाँ पे I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा। I1 और I2 की वैल्यू, I1 यानी टोटल करंट जो होगी I बराबर I1 प्लस I2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो पहला लैंप है, पहले लैंप की जो पावर देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला लैंप इसकी पावर कितनी है 100 वाट है। कितनी पावर है 100 वाट है, 100 वाट लिख लीजिए। वोल्टेज इसका कितना है, तो इसका वोल्टेज है कितना है V1 का, ये भी कितना है 220 वोल्टेज है। समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम के लिए जो दोनों का वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। अब दूसरा लैंप जो है, दूसरा लैंप इसकी पावर कितनी है, ये P2 है, कितना है 60 वाट ऊर्जा उत्पन्न करता है और जबकि वोल्टेज हमें कितना देता है, हमसे 220 वोल्टेज लेता है। ठीक है, अब पहले लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो पहले लैंप का जो प्रतिरोध होगा, पहले लैंप का प्रतिरोध अब हमें ज्ञात करना है। तो ये जो R1 आएगा तो ये हो जाएगा V² पावर। ठीक है, वोल्टेज है R1 आया तो वोल्टेज कितना है पहले के लिए, तो 220 है, 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी है 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 22/7 484 और ओम आ गया। तो पहले लैंप का प्रतिरोध कितना हो गया 484 ओम। ऐसे ही दूसरे लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। दूसरे लैंप का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दूसरे लैंप का प्रतिरोध R2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा V²/P से। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज बराबर है 220 गुणा 220 बटा पावर कितना है 60, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 484 22/7 484 0 बटा यहाँ पे 6 से काटो, 8 छंग 48, यहाँ पे 0 और 6 छंग 36, यानी कि लगभग 6 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 806 ओम। पहले लैंप का प्रतिरोध 484 कम है, ठीक है, इसलिए धारा का मान ज्यादा था, ग्लो ज्यादा हुआ। यहाँ पे दूसरे ओम का प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, धारा का मान क्या हो जाएगा कम, ग्लो कम किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बारे में दोनों ही क्या है समांतर क्रम में होने के कारण, दोनों ही क्या है समांतर क्रम में है। अब इसके कारण क्या करना है कि अब हमें धारा की धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और V दिया है और R ज्ञात कर लिया है, D और R हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना है, धारा के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले लैंप की धारा कितनी हो जाएगी, पहले लैंप के लिए धारा जो कितनी हो जाएगी, पहले लैंप के लिए
जो धारा हो जाएगी, सपोज करिए I1 हो गई, कितनी हो जाएगी I1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा V/R1, ओम के नियम से V/ कितना जाएगा R1, ठीक है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारा है 220, R1 कितना निकला 484, तो यहाँ पे आया 22 से काटा, 22 एकम 22, 22 हम 484, ऊपर 0, यानी 10 बटा कितना आ जाएगा 22, 10 बटा 22 का मतलब हुआ 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 11। अब 5 से हम 11 से हम 5 को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे दशमलव लगाया 0, 11 चौक कितना हो गया 44, बचा कितना 6, फिर यहाँ पे 0, 11 पचे 55, यानी कि जो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.45, ये आ जाएगी एम्पियर। पहले के लिए करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.45 एम्पियर। ऐसे ही दूसरी लैंप के लिए जो धारा का मान होगा, दूसरे लैंप के लिए धारा का मान, लैंप में जो धारा होगी वो I2 है, कितनी है, मान लिया I2 है। I2 के लिए क्या जाएगा V/R2, ओम के नियम से, ठीक है। V वोल्टेज कितना है, बराबर है सभी के लिए 220 बटा कितना, R2 का मान कितना निकला 806, ठीक है। अब इसको क्या करना है, काटना है। इसको काटेंगे कैसे, देखिए भाई, इसको भाग करना है। 806 से हम 806 से 220 को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, नहीं गया दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 बार गया, 2 बार लेके जाइए, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, और यहाँ पे 8 दूनी 16, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 7, और 11 में से 5 6 गया 5, और फिर यहाँ पे 0 एक और लगाया। अब की बार हम इसको लेके जाते हैं 8 से 56, 7 बार लेके जाते हैं, तो टोटल करंट कितना जाता है 8 से 56, 56 का 56 ये 0 था, और 8 से 56, ठीक है। तो लगभग चला गया हमारा पूरा डिवाइड चला गया, तो लगभग कट के कितना आता है, तो यहाँ पे आता है 0.27 एम्पियर, ठीक है। यही जो धारा है I1 और I2, यही धारा क्या है I1 और I2 कहाँ से जा रही है, ये जो धारा यहाँ से 220 वोल्टेज से आ रही है, धारा निकल रही है, यहाँ दो भाग में स्प्लिट हो रही है I1 और I2, यही धारा में ज्ञात करनी है। तो I बराबर क्या जाएगा, मेन से ली गई कुल धारा का मान कितना जाएगा I1 प्लस कितना हो जाएगा I2। I1 का मान कितना है, ये है 0.45 प्लस 0.27, इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे I का मान निकल आएगा। जो मेन से धारा ली जा रही है 7 5 12, 12 का 2, 4 2 6, 6 1 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे दशमलव, तो 7.2 एम्पियर की धारा मेंस से ली जा रही है। मेंस से ली जाने वाली धारा, मेंस से ली जाने वाली धारा ये कितनी है, ये है 7.2 एम्पियर, 7.2 एम्पियर की धारा है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।